Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Students Hub Point। आज जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। उनकी सोनेट नंबर 18 जो कि उनकी 154 सोनेट्स में से एक है। शेक्सपियर को 150 सोनेट्स पब्लिश करने का क्रेडिट दिया जाता है, जिनकी 18 नंबर सोनेट जो कि हमें शैल आई कंपेयर दी के टाइटल से मिलेगी। ये पोएम जो कि सोनेट नंबर 18 है, इसका टाइटल बुक्स वगैरह में शैल आई कंपेयर दी इस नाम से दिया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं शैल आई कंपेयर दी। ये पब्लिश हुई थी 1609 में। जैसा कि टाइटल में आपको पता चल रहा है, शेक्सपियर जो है किसी को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये कोई कौन है ये किसी को पता नहीं है। ये उनकी बिलवड भी हो सकती है, ये उनका फ्रेंड भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब आप सोच रहे होंगे समर का डे जो कि इंडिया में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, अगर आप किसी को समर के डे से कंपेयर कर रहे हैं दैट वुड नॉट बी अ गुड कंपैरिजन। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पे जो गर्मियों के दिन होते हैं वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए शेक्सपियर अपने फ्रेंड और बिलवड की ब्यूटी की तारीफ़ करते हुए, उनको एडमायर करते हुए कहते हैं, शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तुम्हारा कंपैरिजन करूँ टू अ समर्स डे, एक समर के दिन की ब्यूटी से। मीन्स यूर एज ब्यूटीफुल एज अ समर्स डे। यहाँ पे टाइटल में जो दी वर्ड आया है उसका मतलब है यू। जैसा कि आप सबको पता है ये एक आर्केइक वर्ड है जो कि अब यूज नहीं होता है। चलिए दूसरी लाइन पर चलते हैं। Thou are more lovely and more temperate। जैसे ही शेक्सपियर अपने फ्रेंड और बिलवड को एडमायर करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं समर्स डे से, वैसे ही उनको रियलाइज होता है दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तुम तो समर के डे से ज़्यादा लवली हो और ज़्यादा टेम्परेट हो। टेम्परेट जो वर्ड आया है यहाँ पे उसका मतलब होता है ज़्यादा जेंटल होना। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है वापस। दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तुम तो उससे भी ज़्यादा लवली और ज़्यादा टेम्परेट हो, ज़्यादा जेंटल हो। मीन्स तुम समर के डे से कहीं ज़्यादा अच्छी हो या अच्छी हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीव्स हैड ऑल शॉट टू अ डेट। मीन्स अब समर के डे में क्या क्या नेगेटिविटी होती है वो शेक्सपियर बता रहे हैं। रफ विंड्स डू शेक, समर के दिन में क्या होता है, रफ विंड्स चलती हैं। रफ का मतलब होता है रूखी सूखी, विंड्स हवाएं, शेक का मतलब होता है हिला देना, और यहाँ पे है डिस्ट्रॉय करने से। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे मीन्स मई के मंथ में, मई जो मंथ होता है उसमें जब फ्लावर खिलने वाले होते हैं तब उनकी बर्ड्स, उनकी जो कलियां होती हैं उनको रफ विंड्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मींस समर के डे की एक नेगेटिविटी क्या है कि उस टाइम पे बहुत तूफ़ानी हवा चलती है जो कि फ्लावर्स वगैरह के, बर्ड्स वगैरह के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन तुम्हारी ब्यूटी जो है तुम उससे बेटर हो क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी बिल्कुल हार्मलेस है। रफ विंड्स जैसा तुम्हारे साथ कोई भी सीन नहीं है। एंड समर्स लीज हैड ऑल टू शॉर्ट अ डेट। लीज जो वर्ड यहाँ पे आया है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैलिडिटी एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक होना। बट समर का जो दिन होता है हैथ मीन्स हैज़ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, उसकी वैलिडिटी बहुत शॉर्ट दिन तक की होती है, उसकी डेट बहुत कम दिनों तक की होती है। क्योंकि 4 सीजन्स होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, 4 सीजन्स माने जाते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो समर की जो डेट होती है उसकी वैलिडिटी जो है वो बहुत कम दिनों की है, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी जो है वो तो हमेशा रहने वाली है, वो तो फॉरएवर रहने वाली है। तो इस सेंस में भी तुम जो है एक समर के डे से बेटर हो। और समर के दिन में क्या क्या नेगेटिविटी होती है तो आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। Sometimes too hot, the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every flare from prayer sometime declines by chance of nature's changing course untrimmed, but the eternal summer shall not fade.
अब इसमें शेक्सपियर वापस से जो है उसकी बिलवेड और फ्रेंड की ब्यूटी को समर के डे की ब्यूटी से ऊपर मानता है। मीन्स योर ब्यूटी इज सरपासिंग द समर्स डे ब्यूटी। हाउ? वापस से वो डिफाइन करते हैं। समर के डे में क्या होता है? टू sometime too hot the eye of heaven shines। मीन्स eye of heaven यहाँ पे कहा गया है सन को। eye of heaven मीन्स सन। कभी कभी समर के डे में आई ऑफ हेवन मीन्स सन जो है बहुत ज़्यादा शाइन करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड ऑफ्टन, ऑफ्टन वर्ड जो है उसका मतलब होता है अक्सर। इज इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, मतलब उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है वो अक्सर डिम हो जाता है। किसका? सन का। मीन्स उसकी जो ब्यूटी है वो कभी फेड होती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। सन कभी बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रहा है, कभी वो बहुत कम चमक रहा है, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फॉर एवर बिल्कुल वैसे ही रहती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। फेयर फॉर फेयर का मतलब है टाइम टू टाइम उसकी जो समर डे की ब्यूटी है वो डिक्लाइन होती रहती है। डिक्लाइन होने का मतलब होता है पतन होना। मीन्स उसकी ब्यूटी जो है वो कम होती रहती है टाइम टू टाइम। बाय चांस, ऐसा चांस से भी हो सकता है। और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, नेचर का जो कोर्स है, नेचर का जो तरीका है हमेशा चेंज होते रहेगा। मीन्स जैसे कि सीजन्स चेंज होते रहते हैं, वो अनट्रिम्ड है। अनट्रिम्ड होने का मतलब है उस चीज़ को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। नेचर का कोर्स है, नेचर का यही तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं नेचर का ऐसा नेचर है कि वो हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे कि समर के बाद में ऑटम सीज़न आएगा, स्प्रिंग सीज़न आएगा, विंटर आएगा, वैसे ही समर की जो ब्यूटी है वो चेंज होती रहेगी दूसरे सीजन्स में। लेकिन तुम्हारी ब्यूटी जो है उसका कोई भी चेंज इन कोर्स नहीं है। इस सेंस में भी तुम्हारी ब्यूटी उससे बेटर है। बट दाई, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने कह दिया है बट, मतलब लेकिन। दाई इटर्नल समर, तुम्हारी ब्यूटी का जो हमेशा, इटर्नल मतलब होता है अमर, तुम्हारी ब्यूटी का जो अमर समर है, मीन्स तुम्हारी जो ब्यूटी है जो कि अमर है। शैल नॉट फेड, फेड का मतलब होता है कम हो जाना या फिर धुंधला हो जाना। मीन्स तुम्हारी जो ब्यूटी का समर है वो कभी भी फेड नहीं हो सकता। मीन्स तुम्हारी ब्यूटी हमेशा फॉर एवर ऐसी ही रहेगी, तुम्हारी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं हो सकती। नॉट लूज पोजेशन, और क्या क्या स्पेशलिटी है उसकी ब्यूटी की। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. Nor lose possession, possession होता है संपत्ति होना या अधिकार में होना। lose का मतलब होता है खो देना। of that fair, fair का मतलब यहाँ पे है ब्यूटी से। thou ओवेस्ट, जो ब्यूटी तुम्हारे पास है उसका अधिकार तुम कभी नहीं खोने वाले हो। मीन्स तुम्हारी ब्यूटी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। नॉर शैल डेथ ब्रेक द वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड, ना ही तुम्हारी ब्यूटी को जो डेथ है वो अपनी शेड में ले पाएगा, मतलब डेथ भी तुम्हारी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अब ये जो लाइन है उस लाइन को, इस स्टेटमेंट को शेक्सपियर ने नीचे वाली 3 लाइन्स में डिफाइन किया है। कैसे डेथ के साथ तुम्हारी ब्यूटी ख़त्म नहीं होगी, डेथ के बाद में भी इवन तुम्हारी जो ब्यूटी है वो यहीं रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शेक्सपियर ने इनको नीचे वाले 3 लाइन्स में डिफाइन किया है। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, क्योंकि तुम्हारी जो ब्यूटी वो इटर्नल यानी कि अमर लाइनों में तुम्हारी ब्यूटी ग्रो हो गई है। ग्रो होने का मतलब यहाँ से बढ़ने से नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस से ग्रो का मतलब है। मीन्स तुम्हारी जो ब्यूटी है उसको इन इटर्नल लाइन्स में मैंने एग्जिस्ट करवा दिया है। मीन्स अगर तुम्हारी ब्यूटी को मैंने इन इटर्नल लाइन्स में, मेरी पोएम में मैंने उनको तुम्हारी ब्यूटी के बारे में लिख दिया है, तो रीडर्स जब तक मेरी पोएम पढ़ेंगे तो तुम्हारी ब्यूटी तुम्हारी डेथ के बाद में भी एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ऊपर वाला जो ये जो स्टेटमेंट है कि डेथ के बाद में भी तुम्हारी ब्यूटी रहेगी, वो इस लाइन में उन्होंने डिफाइन किया है कि इन इटर्नल लाइन्स पे तुम्हारी ब्यूटी को मैंने एग्जिस्टेंस दिलवा दी है, तो तुम्हारी ब्यूटी जो है इवन डेथ भी उसको अपनी शेड में नहीं ले सकती, डेथ उसको अपनी छाया में नहीं ले सकती। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जितने दिन तक, सो लॉन्ग जितने दिन तक मैन कैन ब्रीथ,
मैन ब्रीथ कर सकता है, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और आइज कैन सी, और अ मैन्स आइज कैन सी, जब तक वो देख सकता है। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक मेरी ये पोयम रहेगी। दिस जो है आया है इस पोयम के लिए, ओके। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो पोयम है दिस वापस आया पोयम के लिए, गिव्स लाइफ, ये लाइफ देती रहेगी किसको, टू दी, तुम्हें। तुम्हें यहाँ पे उस पर्सन को कह रहा है शेक्सपियर जिससे कि वो बात कर रहा है, जिसकी ब्यूटी को उसने पूरी पोयम में एडमायर किया है। ये जो पोयम है वो बेसिकली एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है मैं आपको अपने वीडियो में बता दूंगी, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सोनेट में 14 लाइन्स होती है, अगर आप नोट करेंगे तो इसमें 14 लाइन्स है, जिसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। जैसे कि ये जो लास्ट 2 लाइन्स है वो एक कंक्लूडिंग कपलेट है, ओके। तो सोनेट पे हम दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।